तो हमारी बॉल की एनिमेशन तो बन गई पूरी तरह से तैयार। एक बार समझते हैं कि हमने इस बॉल की एनिमेशन को बनाया कैसे था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अगर इसकी पोजीशन या स्पीड की बात करें तो यहाँ से ऊपर जाएगी बहुत तेजी से और 15 फ्रेम तक, क्योंकि सीधी सी बात है जब बॉल ऊपर की तरफ जाती है तो वो ग्रेविटी के खिलाफ जाती है, और जब वो ग्रेविटी के अपोज होगी तो ऊपर की तरफ उसकी स्पीड कम होने वाली है, लेकिन नीचे वो बहुत तेजी से आएगी। इसीलिए नीचे आने के लिए हमारे पास फ्रेम्स बहुत कम हैं और ऊपर जाने के लिए फ्रेम्स हमारे 2 एक्स्ट्रा हैं, या 2 से ज़्यादा शायद, क्योंकि यहाँ से 3 से लेके 15 तक ऑलमोस्ट 12 फ्रेम्स इसको सिर्फ ऊपर जाने में लगते हैं, लेकिन 15 से 24 तक यानी कि करीब 9 फ्रेम में ये नीचे आ जाता है। 6 फ्रेम का पूरा फर्क है। इसी वजह से हमारी एनिमेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। फिजिक्स का काफ़ी रोल एनिमेशन में। अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इतनी तो वैसा आती है सबको, बट फिर भी अगर नहीं आती है तो आप रेफरेंस का इस्तेमाल करें। अगर आपने किसी बॉल को बाउंस होते हुए देखोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से बॉल ऐसे एनिमेट हो रही है। अरे तो सीधा सा लॉ है कि कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो नीचे तो आनी ही आनी है, राइट, तेजी से आएगी। इसलिए ऊपर जाने में तो एनिमेशन कम थी, लेकिन नीचे आने के लिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। खैर, ये सब तो हो गया। अगला हमारा काम होने वाला है कि इस बॉल को आगे की तरफ मूव कराने वाले हैं, मतलब ये आगे की तरफ मूव करेगी। अब आगे की तरफ मूव कराने के लिए पहले मैंने सबको सेलेक्ट किया और मैं 1 फ्रेम पे गया, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और करना होगा। मुझे अपनी ये साइकिल थोड़ी बढ़ानी होगी, यानी मैं इसको करीब 24 की मल्टीप्लाई, जो मेरे पास यहाँ पर n लिखा हुआ है, इसकी मैं 4 से कर दूंगा कि ये 24 की, ना कि 23 की, 4 से कर दूंगा ताकि ये मेरी एंड रेंज हो जाए 96। और फिर एक 95 फ्रेम पर आकर मैं इसको कंट्रोल एंड दबा दूंगा ताकि यहाँ तक साइकिल रहे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी साइकिल है ये पूरी की पूरी साइकिल पूरे फ्रेम पे वहां तक आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैंने सबको सेलेक्ट किया। जो मैनुअल तरीका हो सकता है वो यही कि आप शिफ्ट डी करोगे। शिफ्ट डी होने के बाद GX 24 फ्रेम आगे मूव कर दिया, एंड देन शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर। इससे मैंने इसको 4 बार रिपीट कर दिया है और अभी बॉल मेरी 4 बार इस तरह से साइकिल होती रहेगी। लेकिन इस तरीके के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कहीं भी थोड़ा बहुत चेंज किया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ कोई चेंज किया, तो वही चेंज मुझे हर कर्व में जाके बार बार करना होगा। अब इस छोटी सी एनिमेशन के केस में इतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं होने वाला है, ये मतलब कर लोगे, लेकिन कोई बहुत जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होते हैं, लाइक वॉक साइकिल हो गई या रनिंग साइकिल हो गई, जैसे बहुत सारी चीज़ें होगी, वहाँ इन चीज़ों को करना नाइटमेयर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ कंट्रोल Z दबा के वापस पीछे आऊँगा और हमको एक अलग तरीका इस्तेमाल करना होगा। मैंने सबको सेलेक्ट किया और अगर मैं चैनल में आता हूँ, चैनल में आने के बाद मुझे एक ऑप्शन दिखता है एक्स्ट्रापोलेशन मोड। इंटरपोलेशन आपने समझी, फ्रेम्स के बीच की इंटरपोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन फ्रेम्स के बाहर का पोलेशन, मतलब एक तरीके से बाहर किस तरह से मूव होने वाला है। शिफ्ट ई इसका शॉर्टकट है, यानी कि अगर मैं शिफ्ट ई दबाता हूं तो शिफ्ट ई दबाने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आते हैं। यहां से मैं मेक साइक्लिक सेलेक्ट कर लूंगा एंड बूम, आवर एनिमेशन तैयार। और अच्छी बात यह कि अगर मैं यहाँ कोई चेंज करता हूं तो सारी कर्व्स में चेंजेस होगा। अब मैं इसको साइक्लिक कर सकता हूँ। अब मुझे बात आती है पोजीशन चेंज करने की। तो सबसे पहले मैं 0 पर आया, मैंने इन सबको हाइड कर दिया और 0 पर आने के बाद क्योंकि पोजीशन चेंज करनी वो मैं इस वाली से करने वाला हूँ, राइट। तो इसी से पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन इस बार एक्स में। Z का तो मैंने पहले बनाया था, इस बार मैंने N दबाया और N दबाने के बाद आइटम में जाके सिर्फ X पर मैंने I दबा के राइट क्लिक करके इंसर्ट सिंगल की फ्रेम किया और 20 फ्रेम आने के बाद मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ मूव करा के ले गया, ऑलमोस्ट 8 लेके चल गया, क्योंकि ये 80 शायद ऊपर जा रही है और 80 हम इसको इस तरफ लेके चलते हैं। फिर अपनी एनिमेशन को एक बार देखते हैं। चलो वो सब तो ठीक है। अब मैं यहाँ भी इसको साइक्लिक रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि बॉल जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर कोई भी बेजियर का सिस्टम नहीं होने वाला, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये बेजियर है। तो उस केस में मुझे सबसे पहले तो टी दबा के इसको लीनियर करना होगा, या फिर मैं सबको सेलेक्ट करके वी दबा के वेक्टर भी कर सकता हूँ। दोनों ही तरीके ठीक है, आप वेक्टर को यूज़ करो या उसका इस्तेमाल करो। फिर मैंने सबको सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट ई दबाने के बाद अगर मैं साइक्लिक करता हूँ तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये बॉल बार बार अपनी नॉर्मल पोजीशन से कंटिन्यू हो जाती है, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आगे की तरफ मूव होती रहे, लेकिन मेरे पास और भी ऑप्शन है। अगर मैं लीनियर एक्सप्लोटेशन को करता हूँ, जो कि फिलहाल मैं कर नहीं सकता हूँ, मुझे साइकिल क्लियर करना होगा। जब लीनियर को करता हूँ तो ये बॉल अब आगे की तरफ इस तरह से मूव होती चली जाएगी, ऑलराइट। यही मैं चाह रहा था, बट मुझे एक प्रॉब्लम नोटिस हुई। जब मैं अपनी बॉल को आगे मूव करा रहा हूँ तो ये बहुत देर तक ज़मीन पर स्लाइड कर रही है, जो कि मैं नहीं चाहता। ये ज़मीन पर इस तरह से स्लाइड नहीं करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे एक ऐसा की फ्रेम लगाना होगा जो मतलब इसकी पोजीशन चेंज ना करे।
तो मैंने आई दबाया, इसको सेलेक्ट किया, आई दबाया, इंसर्ट ओनली सेलेक्टेड चैनल्स, और इसको मैंने 0 कर दिया। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या फिर ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसको काटूँ यहाँ से और डिलीट की फ्रेम यहाँ पे 0 लगा दूँ, मतलब एक्स में मूव ही ना करे, कुछ इस तरह से। फिर से सबको सेलेक्ट किया, वी वेक्टर, ठीक है। लेकिन दिक्कत अभी भी ये है कि जो मेरा एक्सप्लोरेशन मोड है वो आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। शुरू शुरू में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बट आगे अभी भी वही प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है। साथ में मैं शिफ्ट ई दबा भी रहा हूँ तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैंने क्लियर किया सबको, लाइक जो एक्सप्लोरेशन मोड है वो मैंने शिफ्ट ई दबा के कॉन्स्टेंट कर दिया, एंड देन मैं एन दबा के मॉडिफायर्स में जाऊंगा। मैंने कर्व को सिलेक्ट किया, मॉडिफायर में गया और यहाँ लगाऊंगा साइक्लिक। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही हो गया है, लेकिन साइक्लिक में जो आफ्टर मोड है मैं उसको रिपीट विद ऑफसेट कर दूंगा, एंड डन। जो चीज़ हम चाह रहे थे वही हो गई। हमारी बॉल आगे की तरफ इन्फिनाइटली मूव करती रहेगी जितनी बड़ी हम अपनी टाइमलाइन कर दें, और सब कुछ ठीक हो गया है। अब थोड़े अपने एनिमेशन को सुधारते हैं। जैसे कि एनिमेशन को देख के नजर आ रहा है, जब बॉल इस तरफ जाएगी तो सीधी सी बात है वो इस तरफ इस तरह से बेंड होगी, इस तरफ जाएगी तो इस तरह से, फिर यहाँ बेंड होगी, फिर इस तरह से बेंड होगी, मतलब कुछ इस तरह से बेंड होने वाली, जो कि इस केस में हमारी बॉल बेंड नहीं हो रही है, राइट। इस तरह से आगे पीछे मूव करनी चाहिए, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। वो चीज़ भी हमको यहाँ पर इनपुट करनी होगी। तो उसे इनपुट करने का तरीका तो जो है हम बताएंगे आपको अभी, लेकिन फिलहाल मैं इसका मोशन रेंज यानी मोशन पाथ बना लेता हूँ। सबको काटने के बाद कैलकुलेट करते हैं, और हम ये इन रेंज की जगह अराउंड फ्रेम या फिर इन रेंज ही ठीक है, ऑल कीज, और यहाँ पर इसको 96 कर देते हैं। वैसे 96 से कुछ होने नहीं वाला है, बट लेट्स जस्ट डू इट। कैलकुलेट, अभी भी कुछ नहीं हुआ। कैलकुलेट तो हमने किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। स्टेप बढ़ाने से आप, ये नया फीचर है वैसे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं, एक तो कम से कम रहता ही है। खैर, मेन चीज़ हमारी वही कि हमें बॉल को आगे की तरफ मूव कराना है, लेकिन ये फ्रेम आगे बढ़ा भी रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सिस्टम चेंज करना होगा। मोस्टली अराउंड फ्रेम या इन रेंज से काम चल जाता है, रेंज क्योंकि हमारी बहुत कम है इसी वजह से ऐसा हो रहा था। ऑल कीज भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सब कुछ ठीक है। मैनुअल रेंज करेंगे तो अब हम यहाँ से 96 को चेंज कर सकते हैं। अब वो वहां तक करेगा, देन अपडेट, और ये हमारी बॉल अब इस तरह से हमको समझ आ रही है। हाँ, हमारी बॉल का ओरिजिन बिल्कुल नीचे नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, बट हमारी बॉल काफ़ी हद तक अब साइकिलिक मूव हो रही है। अब बारी है इसकी रोटेशन को चेंज करने की। अब रोटेशन को चेंज मैं इससे कर सकता हूँ, जब इसको मैं एक्स की तरफ, सॉरी वाई की तरफ मूव कराऊंगा, वाई से मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, और वाई तक मैंने अभी तक कोई भी कर्व एडजस्ट नहीं किया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके सिंगल की फ्रेम इंसर्ट करूंगा, और जब आगे की तरफ बढ़ूंगा 2 फ्रेम करीब यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये ऑन है ऑलरेडी, ठीक है। ऑन नहीं रखना चाहता क्योंकि फिर दिक्कत होगी। इसको मैं थोड़ा वाई की तरफ, सॉरी एक्स की तरफ मूव, वाई की तरफ, सॉरी वाई की तरफ मूव करूंगा करीब यहाँ तक। अब ये बिल्कुल ठीक है। और सेम उसी तरह से जब ये यहाँ पर आती है, 1 मिनट, मैंने मूव तो कर दिया लेकिन की फ्रेम लगाना भूल गया, जी वाई, और यहाँ मैंने फिर से इंसर्ट कर दिया की फ्रेम। देन यहाँ आने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम, 24 फ्रेम पाया। 24 फ्रेम आने के बाद मैंने इसको पीछे की तरफ मूव कर दिया, है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मैंने की फ्रेम लगाया। ठीक है, यहाँ ठीक थी बिल्कुल, यहाँ आती है, उसके आते आते फिर इस तरह से टकराती है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन उसके बाद ये अचानक से चेंज होनी चाहिए बहुत तेजी से, जो कि चेंज नहीं हो रही है। यही फ्रेम क्योंकि मैं लास्ट में चाहता हूँ जो यहाँ पर शुरू में है, तो उसी फ्रेम को मैंने उठाया और उठा के 24 पे कर दिया। ये 24 पर ही है फिलहाल, इसको थोड़ा पीछे की तरफ मूव करना होगा, और इसको उठा के शिफ्ट डी, 1 मिनट, शिफ्ट डी एक्स, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ें साफ साफ नजर आए। सब कुछ ठीक है, क्योंकि वही फ्रेम मेरा इस तरफ होने वाला है जो यहाँ पर लास्ट में है। यहाँ ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, मुझे इसको भी थोड़ा चेंज करना होगा, तो ऐसा करता हूँ कि यही फ्रेम ठीक था, जी एक्स, और वही फ्रेम मुझे शुरू में चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज है, तो मुझे उसको भी करना होगा, तो इसीलिए मैंने जी दबा के, वाई दबा के इसको बिल्कुल सीधा कर दिया, ऑलमोस्ट 0 कर दिया मतलब, और एक की फ्रेम लगा दिया।
आगे पीछे मूव करके मैं अपने एनिमेशन को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस मुझे इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट ई एंड मेक इट साइक्लिक, एंड हमारी एनिमेशन तैयार है। बार बार देख देख के मैं फील कर रहा हूँ कोई कुछ चीजें ऐसी तो नहीं जो ऑफ हो रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बात यह है कि एनिमेशन जो है ये एक आपकी जो मतलब बात यह है कि एनिमेशन इज नॉट अ लीनियर थिंग। आपको बार बार चीजें वापस आके एडजस्ट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमारी एनिमेशन फाइनल हो गई है, हाँ हमको फाइनल लग रही है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी बहुत चीजें हमको बाद में नोटिस हों जो वापस आके अपने एनिमेशन में चेंज करेंगे। सो इट्स नॉट अ लीनियर आर्ट। आपको बार बार आके पीछे चीज़ों को चेंज करना होता है, और साथ में जितना ज़्यादा टाइम आप एनिमेशन को दोगे उतनी अच्छी आप एनिमेशन को कर सकते हो सकता है कि मैं इस एनिमेशन को बहुत जल्दी खत्म कर दूं तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर एक और घंटा भी और देता हूँ और ज़्यादा इसको सुधारता हूँ, हालांकि सुधारने के लिए कुछ बचा नहीं फिलहाल के लिए, जो कि मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, सीधी सी बात है। अगर कुछ बचता भी है तो वो मैं बाद में कर पाऊंगा। लेकिन हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एनिमेशन को सुधार सकते हो, हमेशा सुधार सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल एनिमेशन है, बट एनिमेशन कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतनी ज़्यादा एनिमेशन आपकी सुधरेगी। खैर ये हमारी एनिमेशन अब पूरी तरह से बॉल की एनिमेशन बन के तैयार है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप मटेरियल व्यू में आते हो तो ये हमारी बॉल आगे पीछे तो चल रही है, ठीक है, यही हम चाह रहे थे, बॉल बाउंस हो रही है हमारी, सब कुछ डन है, एनिमेशन इज रेडी। बट हम एक तरीके की एनिमेशन और करेंगे, और वो अभी नहीं करेंगे, वो करेंगे हम अगले हफ्ते। आज के लिए आपके मतलब अभी के लिए इतनी सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हफ्ते हम अपनी बॉल को थोड़ा और अच्छे से एनिमेट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन में आप मास्टरी हासिल करो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एनिमेशन आपको मास्टर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीधी सी बात है, इस कोर्स को अगर आप कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन के लिए कर रहे हो। आप मॉडलिंग कर लोगे, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, बट एनिमेशन में अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट मिस किया तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉस्ट कर सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, सो मिलते हैं आप फिर आपसे अगले हफ्ते, जब हम इसी चैप्टर को, सीधी सी बात है चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, इस चैप्टर में भी 2-3 चीज़ें और होंगी, या फिर ऐसा करते हैं कि अगले चैप्टर से ही सीधा एनिमेशन शुरू करते हैं। वो चैप्टर काफ़ी एडवांस होगा और काफ़ी बड़ा होने वाला है, लाइक इस चैप्टर के 10 टाइम्स बड़ा होगा। सो तैयार रहिएगा। सी यू देन। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम आई है उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, और ये वाली फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।